सो हाई एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, सबसे पहले तो यार सभी लोग को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी होली। आप देख सकते हो मेरा अटायर भी लगभग होली खेला हुआ है, क्योंकि ऑलमोस्ट हम सभी फ्रेंड जो पुराने बहुत बचपन के फ्रेंड्स हैं वो आज भी मिलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हमने कलर लगा लिए, लेकिन मैं ये देख रहा था बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने बहुत सारे वीडियोस तो दे दिए जिसमें सारे MCQs, ऑलमोस्ट सारे अपना शॉर्ट नोट्स हो गया, सारे जो आइडेंटिफाई रॉन्ग पेयर्स है, कंसेप्ट चार्ट है, यानी बहुत सारे वीडियोस हमने आपके लिए बनाए, ये आपने भी बोला। लेकिन एक बच्चों का मतलब कुछ बच्चों का ऐसा कमेंट था कि सर जो गिव रीजंस है ना, उसके भी क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती है वो आप एक बार हमें इस एक वीडियो के फॉर्म में बता दो। तो देखो, एक मैं आपको क्लियर कट बात बताना चाहता हूं कि कोई भी पेपर जो होता है वो पहली बात तो अनप्रिडिक्टेबल होता है। ठीक है, हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो रिपीटेबिलिटी के चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे गिव रीजंस में रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब अगर मैं गिव रीजन की बात करूं, आप पिछले 3-4 साल के पेपर उठा लो, उसमें बहुत सारे केसेस में एक या फिर दो ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका गिव रीजन होता है हिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। सिर्फ 2 करना होता है, कोई भी 2 करोगे, टोटल 4 आते हैं, 4 गिव रीजन आते हैं, 4 में से कोई 2 गिव रीजन आपको अटेम्प्ट करने हैं और सही तरीके से आंसर लिख देना है, आपको 4 में से 4 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अब मुद्दा ये है कि हम किस तरीके से हमें हमें अपना जो गिव रीजन का जो मार्क्स है उसको कैसे सिक्योर करना है। तो कुछ टिप्स आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं और फिर सीधा क्वेश्चन के ऊपर लेके चलूंगा। ठीक है, तो टिप्स क्या है? तो सबसे पहले मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आपके टेक्स्ट बुक में जो पीछे एक्सरसाइज होते हैं हर एक चैप्टर्स में, जितने भी आपके 9 के 9 चैप्टर्स हैं, उन सभी के पीछे जो भी गिव रीजन आपको दिख रहे हैं ना, जो भी एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट विद गिव रीजन, जो भी गिव रीजन दिख रहे हैं उन सभी को याद कर लो। जितने भी वाई वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, वाई मतलब क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट होता है WHY, वाई दिस हैपन, मतलब वाई के हिसाब से कोई चीजें शुरू हो रही है, वाई लिखा हुआ है तो मतलब वो भी गिव रीजन के हिसाब से पूछा जा सकता है। तो मेरा आपके लिए टिप क्या था? नंबर 1 टिप कि जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है उनके गिव रीजन को आप याद कर लो। और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं गिव रीजन की नहीं, ये तो टारगेट हमने स्पेसिफिकली गिव रीजन किया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि सर गिव रीजन का भी बता दो, लेकिन मैं टारगेट हर एक चीज के लिए कर रहा हूं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, MCQs हो, चाहे आपके जो 3 मार्क्स वाले जो ब्रीफ क्वेश्चंस आते हैं आपके इसमें वो हो, सारे के सारे आपको पीछे के करने हैं टेक्स्ट बुक के। तो जो टेक्स्ट बुक के पीछे के जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके रिपीटेबिलिटी के चांसेस काफी अच्छे होते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन उनमें से बनते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। ठीक है, लेकिन मैं अगेन बार बार पहले भी बता चुका हूं और बार बार अभी भी बोलता हूं कि आप लोग जितना हो सके कंसेप्ट पे ध्यान दिए रहोगे। मुझे पता है आज होली का दिन है, आज इस वेशभूषा में आके मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, सोचो मैं कितना डेडिकेशन के साथ आपके लिए काम कर रहा हूं कि यार मुझे पता है देयर आर सो मेनी फ्रेंड्स विच आर वेटिंग फॉर मी टू सेलिब्रेट द होली, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज टू एडुकेट यू, इज टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस, इज टू प्रोवाइड समथिंग जो आपके लिए काम है, क्योंकि मुझे पता है अगले दिन आपका पेपर है। ठीक है, तो मैं इसके लिए यहां पे आया हूं, आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। करेक्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और क्या है, जो कि है कि ये जो गिव रीजंस है, जैसे मैंने बोला चाहे कोई भी और क्वेश्चन हो, आपको पीछे टेक्स्ट बुक के पीछे के तो करने ही करने, लेकिन साथ ही में आपको कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से एग्जांपल्स उठाने हैं और उन एग्जांपल्स को जितना अच्छे से याद कर सकते हो, रट्टा लगा सकते हो, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको कर लो। ठीक है, और जैसे मैंने बोला कि जितने चैप्टर्स, अगर आपके कोई चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको आपको समझ में नहीं आया, जैसे मान लो पहला ही चैप्टर, लोगों को पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर हिस्टोरियोग्राफी जल्दी समझता नहीं, क्योंकि बहुत सारे हिस्टोरियंस के नाम याद करने पड़ते हैं, उनके जो भी चीजें उन्होंने किए हैं वो याद करने पड़ते हैं। तो देखो मैं अगेन बोल रहा हूं कि आप लोग जितना अच्छा कर सकते हो उतना उसको पढ़ो। वीडियोस हमारे अवेलेबल है जो आपको कहीं ना कहीं उन सभी चैप्टर्स को समझने में हेल्प करेंगे। सारे वीडियोस को 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, जिससे सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये एक पहली बात मैंने कही। और रही बात टिप्स की, तो मैं टिप्स भी इसी वीडियो में बता देता हूं कि आप लोग को जो आपका पेपर मिलेगा तो सबसे पहले आप लोग जो अपना सॉल्यूशन करोगे प्रॉपर तरीके से सोच समझ के करना। किसी और का आंसर किसी और में मत लिख के आना कि पेज भरना है। बहुत सारे लोग आपको बोलते हैं कि यार पेज भर के आओ, पेज भर के आओगे क्या, गाना लिख के आओगे वहां पे? नहीं। तो कोई भी कोशिश करो कि जो भी आपने पढ़ा है, कुछ पढ़ाते टाइम, कंसेप्ट के टाइम, लेक्चर्स देखते के टाइम, जब भी आपको कुछ याद आ रहा है उसके बारे में खुद से ओन वर्ड्स में थोड़ा बना के लिखो, रिलेट करो उस टॉपिक से। अगर आपका टॉपिक रिलेट हो रहा है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे लेकिन मिलेंगे। तो जो बच्चा एवरेज है, बिलो एवरेज है, उनके लिए बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कुछ खास पढ़ के नहीं जाएंगे। और तो एक्साइटमेंट भी अलग है। कौन सी एक्साइटमेंट बताओ कौन सी एक्साइटमेंट अलग है कि भाई 2-3 दिन के बाद मेरा बोर्ड एग्जाम खत्म होने वाला है। तो आज भी बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मैं तो 17 तारीख का वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर 17 मार्च, मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, फिर मैं यहाँ घूमने जाऊंगा, फिर मैं ये काम करूंगा, दिन भर ऑनलाइन ये करूंगा, क्या बोलते हैं, गेम खेलूंगा, ठीक है, बहुत सारी चीज करूंगा। ऐसे ऐसे बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मैं देखता हूँ तो काफी अच्छा भी लगता है। यस, द पीपल who are working so hard for from like past 9 to 10 month,
एंड कुछ बच्चे तो 1.5-2 महीने में लगातार हार्ड वर्क कर चुके हैं, मुझे पता है उनको भी रिलीफ चाहिए और कहीं ना कहीं रिलीफ हमें भी चाहिए, ठीक है, ताकि हम भी थोड़ा सा रेस्ट कर सके, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए हमेशा डेडिकेटेड रहता है, काम करता रहता हूं। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं अगेन कि आप प्लीज, अभी आप 10th स्टैंडर्ड में, मुझे पता है 3 दिन के बाद आप लोग का पूरा ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगा और पूरा 10th बोर्ड खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यार आप लोग हमें भूल जाते हो, ठीक है, तो यार प्लीज भूलना मत, आपके राहुल सर को बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है राहुल सर ने आप सभी के लिए, तो प्लीज भूल मत जाना आपके राहुल भैया को। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि हमारा एक JR कॉलेज नाम का चैनल है जो स्पेसिफिकली हम 11वीं और 12वीं को यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आप लोग 11th एंड 12th में जाएंगे, ऑब्वियसली साइंस लोगे या फिर कॉमर्स लोगे, तो अगर आप साइंस लोगे या फिर कॉमर्स लोगे तो आपके लिए पूरा कंटेंट हमने पहले से वीडियोस बना के रखा हुआ है, सारे चैप्टर्स को पढ़ा के रखा हुआ है, और इस साल से हम लाइव भी पढ़ाने वाले हैं बहुत सारे चीजों में, तो आप JR कॉलेज चैनल को प्लीज जाओ, अभी के अभी बोल रहा हूं, अभी के अभी जाओ JR कॉलेज चैनल को प्लीज हमारे लिए सब्सक्राइब करके रख लो, ठीक है, तो जरूर से उस चैनल को भी हमें ग्रो करना है, बड़ा करना है, तो आप लोग का प्यार और साथ और सपोर्ट हमें जरूर से चाहिए, ठीक है, ये काम आप कर सकते हो। इस वीडियो को छोटा सा लाइक का टारगेट दिया है 2000 लाइक का, उसको भी आप पूरा कर देना, बाकी इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे आप कनेक्ट हो सकते हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, तो अगेन ये सिर्फ क्या है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, और ये जो क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं पिछले 4 साल के प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है, एक ही साथ एक ही जगह पे सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, अलग अलग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से, बस इन क्वेश्चंस को आप कैसे भी करो, सॉल्यूशंस तो आपके पास होंगे ही, आप डाइजेस्ट या फिर कोई चीज ऐसा जो नोट्स होगा वो फॉलो करते ही होंगे, उनमें से ये सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को रटारट याद कर लो, बस इतना कर लो, होपफुली इन्हीं में से कुछ चीजें पूछने के चांसेस रहेंगे, और आपको पता है गिव रीजन में 4 आते हैं, 4 में से सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करना है और आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा, तो होपफुली वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट कि इनमें से बहुत सारी पूछा जाए, लेकिन अगेन जैसे मैंने बोला कि आपको सारी चीजों के ऊपर फोकस करना है, इफ यू वांट द टारगेट ऑफ 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स इन योर एसएसटी, यानी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस में आप 40 आउट ऑफ 40 का टारगेट कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो सिर्फ एक क्वेश्चन बता दो सर, 2 क्वेश्चन बता दो, इससे पूरा हो जाएगा, नहीं भाई, मैं तो आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, कुछ क्वेश्चन बैंक में से है, लेकिन पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा आपके टेक्स्ट बुक से, तब जाके आप फुल मार्क्स सिक्योर करेंगे। टॉपर ऐसे ही थोड़ी कोई बन जाता है कि सिर्फ IMP मिल गया टॉपर बन गया, ऐसा नहीं होता है, टॉपर मेहनत करता है, पूरा साल मेहनत करता है, तब वो टॉपर कहलाता है, ऐसे थोड़ी ना किसी का नसीब इतना अच्छा आता है लास्ट के मोमेंट पे कहीं से IMP मिल गया, पढ़ लिया, टॉपर बन गया, नहीं होता भाई, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, देयर इज ओनली वन मेथड फॉर सक्सेस, दैट इज हार्ड वर्क, ये जिंदगी भर याद रखना मेरी बात, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं इस होली के शुभ अवसर पे, सबसे पहले पहला चैप्टर का, माफ करना पहला चैप्टर नहीं, हम 2024, 23, 22 और 2020 के हिसाब से 4 क्वेश्चन पेपर डिस्प्ले आपको कराने वाले हैं, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हैं फटाफट देखो। पहला क्वेश्चन है फौकॉल्ट कॉल इट्स मेथड द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है, तो फौकॉल्ट ने जो है ना अपने मेथड को आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहा था, तो क्यों कहा था उसका गिव रीजन आप पढ़ लेना, ये आपको मिल जाएगा आपके पहले ही चैप्टर में, ठीक है, तो ये आप जरूर से अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज नेसेसरी टू प्रिजर्व द ट्रेडिशन लाइक चित्रकाठी विच इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि ये जो चित्रकाठी होता है ट्रेडिशन, ठीक है, ये अपने एक्सटिंक्शन के कगार पे क्यों पहुंच गया, तो इसका गिव रीजन आपको देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, मैं स्टार मार्क भी करते जाऊंगा आपके लिए, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना, ठीक है। टॉयज कैन टेल अस अबाउट हिस्ट्री, टॉयज जो है वो हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे टॉयज मिले हैं एक्सकेवेशन के दौरान, जब खुदाई होती थी, एक्सकेवेशन होता था, तो बहुत सारे टॉयज मिलते थे जो कहीं ना कहीं हमारे हिस्ट्री के बारे में दर्शाते थे कि ऐसे उस टाइम पे ये हुआ करता था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट ईयर रिपीट हुआ है, दैट इज द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय यूनेस्को, तो ये इतने गिव रीजंस आपको करने हैं 4 के 4, ठीक है, कितने 4 है ना, ये करने ही है, लेकिन जो मैं स्टार मार्क करा रहा हूं वो तो डेफिनेटली करना है, ये मैं आपको एक गारंटी के साथ बोल सकता हूं, डेफिनेटली करना है, क्योंकि चांसेस इसके ज्यादा है कंपैरेटिवली, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, मे बी मैं रॉन्ग भी हो सकता हूं शायद, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक प्रिडिक्शन होता है, कहीं ना कहीं हम बहुत सारे पेपर्स को जब एनालाइज करते हैं तो ये पिछले साल नहीं आया था तो इस साल आ सकता है, एक प्रिडिक्शन होता है, लेकिन जैसे मैंने बोला इफ यू वांट टू बिकम ए टॉपर तो आपको तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, अगेन समझ में आया। चलिए अब बात कर लेते हैं 2023 की, तो 2023 में क्वेश्चन पूछा था टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, ऑब्वियसली आज के डेट में लोग रेडियो नहीं सुनते, ठीक है, टेलीविजन सबको पसंद है, और टेलीविजन में ऑडियो विजुअल दोनों दिखता है, और हम कोई भी चीज न्यूज हो, एंटरटेनमेंट हो, कोई भी ड्रामा हो, कोई भी सब चीज हम एक्सेस कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द टेलीविजन, तो इसके लिए टेलीविजन इज द मोस्ट पॉपुलर मीडियम, ठीक है। नेक्स्ट भरूच कंपोज्ड बाय द संत एकनाथ इज पॉपुलर इन महाराष्ट्र, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट फॉरेनर्स प्रेफर टू कम टू इंडिया टू अवेल ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेनर्स लोग इंडिया में आते हैं ताकि मेडिकल फैसिलिटीज मिले, और ये क्यों आते हैं, बिकॉज ऑफ द हेल्थ टूरिज्म, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। और मेजर ध्यानचंद इज नोन एज द विजार्ड ऑफ हॉकी, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए याद रख लेना, क्या है मेजर ध्यानचंद को विजार्ड ऑफ हॉकी क्यों कहा जाता है, पता है ना, पढ़ाया था कि मेजर ध्यानचंद हमारे इंडिया के कैप्टन रह चुके हैं, ओलंपिक्स 1928, 1932, 1936 में उन्होंने हमें लगातार गोल्ड जिताया हुआ है ओलंपिक्स में, तो इसके लिए तो विजार्ड कहा जाता है, इनके नाम पे नेशनल स्पोर्ट्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है कि नहीं बच्चा, तो ये हो गया
23 का। अब बात कर लेते हैं 2022 का, ठीक है। तो 2022 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कौन कौन से थे? वी शुड कंजर्व आवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें हमारे नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को क्यों सम्मान करना चाहिए, क्यों उसको कंजर्व करना चाहिए, ताकि हमारा जो आने वाला पीढ़ी है, हमारा जनरेशन बाय जनरेशन, आज से 100 साल के बाद, बताओ मुझे, समझ लो कोई भी हेरिटेज है, मान लो अजंता एलोरा केव्स है, इसी प्रकार से कचरा होता गया, इसी प्रकार से कोई चीजें कोई दीवारों पे लिख के जाता है। आपने देखा है गुफाओं में, ठीक है, गुफाओं में लोग लिख के जाते हैं, बहुत सारे नाम लिख के जाते हैं, राहुल लव्स डैश डैश डैश, जो भी है नाम फिलअप कर लेना आप लोग, जो भी होंगे आप लोग का। तो ऐसा लव सिंबल, ये सिंबल, दुनिया भर के गलत गलत सिंबल बना के जाते हैं, स्क्रैच करके जाते हैं। तो क्या बताओ क्या इंप्रेशन रहेगा? फॉरेनर्स लोग आते होंगे हमारे इंडिया में, देखते होंगे ये क्या लिखा है, ठीक है, तो वो लोग भी चक्कर खाते होंगे कि भाई ये क्या लिख के जा रहे हैं इंडिया वाले। तो यार ये चीज की वजह से ना दिक्कत आ जाती है, तो इसीलिए हमको कंजर्व करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा। ओके, नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज द एसेंशियल फॉर न्यूज़पेपर आर्टिकल। अब न्यूज़पेपर आर्टिकल को पब्लिश करना है कोई भी चीज के बारे में, तो ऑब्वियसली हिस्ट्री का नॉलेज होना जरूरी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका गिव रीजन याद रखना। नेक्स्ट, टॉयज कैन टेल अस अबाउट द कल्चरल हिस्ट्री। टॉयज जो है वो कल्चरल हिस्ट्री के बारे में बता रहा है। तो आपने पिछला भी देखा, इस बार भी देखा, मतलब ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस अच्छे खासे हैं, तो इसको भी अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट, रनिंग कमेंट्रीज ऑफ क्रिकेट ब्रॉडकास्टेड बाय द बाल जे पंडित ऑन आकाशवाणी वेर एंटरटेनिंग। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से देख लेना। तो ये कुछ कुल मिला के 2022 में पूछे हुए क्वेश्चन से। अब एक और क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं जो कि है 2021 का, लेकिन 2021 में बोर्ड एग्जाम हुआ था? नहीं हुआ था। 2021 में पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम कैंसल्ड हो गया था। अब चलते हैं हमारा लॉकडाउन वाले पीरियड के क्वेश्चन पेपर पे 2020। अब आप बोलोगे सर लॉकडाउन में कहां हुआ था? यस, लॉकडाउन में बोर्ड एग्जाम हुआ था, सिर्फ एक आखिरी पेपर ज्योग्राफी नहीं हुआ था, बाकी सब पेपर हुआ था, ठीक है। तो ये है वो क्वेश्चन पेपर 2020 का जिसमें गिव रीजन पूछे गए थे ये वाले। क्या है? इट इज सेड दैट द वोल्टेयर वाज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मॉडर्न हिस्टोग्राफी के जो फाउंडर थे वोल्टेयर को क्यों कहा जाता है, ऐसा आपको रीजन बताना है, तो इसको अच्छे से कर लेना। द नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस्ड बाय द यूनेस्को। देखो ये वाला क्वेश्चन कितने बार आया, ठीक है, तो इसको भी कर लेना है आपको। नेक्स्ट, An expert with a deep understanding of art history is required in the art market। अगर आप आर्ट में काम करना चाहते हो, आर्ट्स का फील्ड होता है ना, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, तो आर्ट्स के फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आर्ट्स के हिस्ट्री के बारे में, कौन कौन से टाइप के आर्ट्स होते हैं, फोक्स आर्ट, बहुत सारी चीजें हमने चैप्टर नंबर 3 अप्लाइड हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है आपको, तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट है आर्काइव्स एंड लाइब्रेरी पब्लिश रिसर्च जर्नल्स एंड इंफॉर्मेटिव पैम्पलेट लीफलेट्स एंड पोस्टर। तो इसको भी आप कर लेना। लेकिन ये जितने भी है कुल मिला के पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया है। अगर आप चाहो तो और भी पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर ले सकते हो, 2019 के ले सकते हो, 18 के ले सकते हो, लेकिन 4 इज मोर देन इनफ। ये 4 मतलब 4 मिला के 4 16 क्वेश्चन मैंने आज आपको डिस्प्ले किए हैं। ये सभी चीज इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के हैं। पहली बात तो इसमें से रिपीटेबिलिटी के चांसेस ऑब्वियसली 1 या 2 तो रिपीट होने के चांसेस बन ही जाएंगे, लेकिन जो स्टार मार्क कराया वो तो आपको करना ही है। लेकिन अगेन मेरी तरफ से जो मैंने टिप दिया आपको, क्या कि भाई टेक्स्ट बुक के पीछे के जितने भी गिव रीजन है उनको तो पूरा पूरा कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी गुंजाइश ना रहे, कोई भी चीज ना छूटे आपसे, आप 40 में से 40 ही निकालना चाहते हो तो आप कर लेना, ठीक है। अगर आपके पास टाइम है तो पूरा करके जाना, ठीक है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। जाते जाते इतना बोलना चाहता हूं बच्चे, मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। शायद ये वीडियो आपके लिए हिस्ट्री के लिए आखिरी वीडियो है, लेकिन सुबह सुबह हमेशा की तरह सुबह 6:30 बजे 7 बजे के आसपास हम लाइव LMR रिविजन लेकर आ जाएंगे, जिसमें आपको हर एक चीज को रिकॉल कराएंगे सुबह सुबह। तो आप हिस्ट्री के पेपर के दिन सुबह सुबह आके जुड़ जाना हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो, अभी भी समय है, होली सेलिब्रेट कर लिया हो तो जितना हो सके जो चीज पढ़ा है उसको रिकॉल करो, रिवाइज करो, क्वेश्चन के आंसर्स को वापस से रट्टा मारो, वापस से रिवाइज करो, देखो आपको बोलने आ रहा है कि नहीं, लिखने आ रहा है कि नहीं, वो सब चीज करो। कंसेप्ट चार्ट एंड बाकी MCQs ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान देना, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस पे भी ध्यान देना, बिल्कुल छोड़ना मत उसको। बाकी सब चीज मैंने प्रोवाइड कर दिया है, वीडियो सेक्शन में अवेलेबल है सारे वीडियोस। अगर आपने नहीं देखे, लगभग 7-8 से ज्यादा वीडियो हमने इस 2 दिन में अपलोड किए, उन सारे वीडियोस को 2x की स्पीड पे लगा के देख लो एक बार। क्या पता बहुत सारी चीजें आपने छोड़ दी होगी, छूट गई होगी, तो वो आपके कवर हो जाएंगे। तो प्लीज पढ़ते रहो मन लगा के। ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।